जय श्री गणेशाय नमः। आज के दिन सकट चौथ का व्रत मनाएं या ना मनाएं, व्रत के दिन कौन सी कथा सुने, पूजा विधि व शुभ मुहूर्त, सारी जानकारी आचार्य श्री संकटाचार्य के द्वारा आपको मिलेगी। आज सकट चौथ का व्रत शुभ रहेगा, इसलिए आज के दिन ही सकट चौथ का व्रत रखें। आइए, सारी जानकारी आपको वीडियो के शुरू से अंत तक मिल जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, अब हम आपको बताते हैं कि माघ के महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शास्त्रों में विशेष महत्व दिया गया है। इसे सबसे बड़ी चतुर्थी माना जाता है और सकट चौथ, तिलकुट चौथ, माही चौथ और वक्रतुंडी चौथ जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान की आयु लंबी होती है, घर के तमाम संकट टलते हैं। जो महिलाएं मासिक चतुर्थी का व्रत नहीं रखती हैं, वे इस सकट चौथ का व्रत जरूर रखती हैं। इस बार सकट चौथ 31 जनवरी को है, यानी आज। जानिए व्रत की विधि और कथा सुनने का समय। ये देखिए, इसके बाद व्रत कथा सुनती हैं, फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। तमाम जगहों पर तिलकुट का पहाड़ या बकरा बनाकर संतान से कटवाने की परंपरा भी है। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। चंद्रोदय का समय 31 जनवरी रविवार रात 8:40 पर रहेगा। चतुर्थी तिथि जो प्रारंभ रहेगी वो 31 जनवरी रविवार 8:24 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि समाप्त 1 फरवरी सोमवार 6:24 पर रहेगा। क्योंकि इस बार चंद्र उदय जो रविवार रात्रि को 8:24 पर हो रहा है और उसी दिन चतुर्थी पड़ रही है। लेकिन चतुर्थी जो समाप्त हो रही है वो 6:24 पर हो रही है, लेकिन चंद्र उदय का समय 8:40 पर है। इसकी वजह से 31 तारीख को सकट चौथ का पर्व मनाया जा रहा है, इसलिए 1 तारीख को नहीं मनाया जा रहा है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी कथा सुननी चाहिए सकट चौथ व्रत वाले दिन। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया, आंवा नहीं पका। परेशान होकर वो राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आंवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राजपंडित को बुलाकर कारण पूछा। राजपंडित ने कहा, हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाता है। राजपंडित की बात सुनकर राजा ने बलि का आदेश दे दिया। एक एक करके नगर के अलग अलग परिवार से एक बच्चा बलि के लिए भेजा जाता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग महिला के लड़के की बारी आई। बुजुर्ग महिला के एक ही बेटा था और वही उसके जीवन का सहारा था। वो बेटे को खोना नहीं चाहती थी। ऐसे में उसे एक उपाय सूझा। उसने लकड़े को सकट की सुपारी में और दूब की बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आंवा में बिठा दिया गया और वो महिलाएं सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आंवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आंवा पक गया। सुबह जब कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंवा पक गया था और उस बुजुर्ग महिला का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली
तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। धन्यवाद।